Good evening and greetings to all of you in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको अभिनंदन और शाम की सुवार्ता। I'm so glad for this opportunity and I welcome all of you again this evening time for this Bible study. और मैं बहुत ही परमेश्वर के आनंद में हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने समय दिया और मैं आप सबको देख के बहुत ही आनंद में हूँ। We have finished studying until 5 commandments until yesterday, and today we are going to look into the 6th commandment. और अभी तक हमने 5 जो आज्ञा है परमेश्वर की 10 आज्ञा से 5 आज्ञाओं को हमने पढ़ाई कर ली है। आज हम 6वीं जो आज्ञा है उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। So straight away we will get into the presentation. और आइए हम सीधे तरीके से प्रेजेंटेशन की ओर जाएंगे। So the 6th commandment is you shall not murder, Exodus 20:13. और निर्गमन 20 अध्याय उसका 13 वचन में जो 6वीं आज्ञा लिखी है कि आप हत्या ना करें। So the Hebrew word used for killing is harag, for killing. और जो इब्रानी शब्द जो उपयोग किया गया है मारने के लिए वो है हराग। But the word used here in this commandment is rasa, which is not killing, but it is murdering. और यहाँ पर जो 6वीं आज्ञा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया इब्रानी वो हराग नहीं है पर वो रासा है जिसका मतलब किलिंग मतलब मर्डर और उसकी हत्या करना होता है। Yes, so there is a difference between killing and murdering, and what God is prohibiting is murder. और हत्या करना और किसी को मारने में क्या अंतर है यहाँ पर परमेश्वर दर्शाता है कि हम किसी की हत्या ना करें। So it is a willful and conscious killing of an individual. और यहाँ पर जो हत्या के बारे में दर्शाता है ये इंसान को अपने विवेक में होकर जो हत्या करता है और उसके अच्छा अनुसार करते हैं वो उसके बारे में प्रभु यहाँ पर दर्शाते हैं। It can be intentional or unintentional. और ये दोनों हत्या हो सकती है चाहे आप अपने विवेक में होके करें या आप अपनी इच्छा के अनुसार ना करें। So this commandment it prohibits murder of another human being. तो ये आज्ञा जो है वो हमें दूसरे इंसान की हत्या करने से रोकता है। So the worst physical act that one can do to another human being is to take their life, isn't it? और जो सबसे भयानक भौतिक किसी के विरुद्ध हम कार्य कर सकते हैं तो वो ये है कि हम किसी दूसरे इंसान की हत्या करें या उसकी जान ले लें। Yeah, to take away their life is the biggest physical act that could be done to another human being. और किसी दूसरे इंसान की जान लेना ये सबसे भयानक का दुष्कर्म और हम कह सकते हैं। Exactly. So the 6th commandment is prohibiting unlawful taking away of life. और जो 6वीं जो आज्ञा है वो दिखाती है कि किसी की भी गैर कानूनी तरीके से हत्या करना उसको परमेश्वर का वचन रोकता है। Unlawful taking of life. गैर कानूनी रीति से किसी का जीवन हत्या करना। It means there is something lawful taking of life. और इसका मतलब क्या कि एक गैर कानूनी तरीके से हम किसी का जान ले सकते हैं। We will see it further. और इसको हम आगे देख सकते हैं। So killing is prohibited, murdering is prohibited. और मारना और हत्या करना यहाँ पर रोका गया है। So it also implies that hurting others, making injury or physical abuse is also prohibited. और इतना ही नहीं पर दूसरों को हम दोष लगाना दूसरों पे हम या फिर उनको खरोच भी पहुंचाना या उनको भौतिक तरीके से गाली गलौज करना वो भी यहाँ पर प्रभु मना करते हैं। To beat or to hit or to hurt them is also not allowed. या किसी को मारना पीटना या उनको मानसिक रूप से या भौतिक रूप से उन पर किसी भी प्रकार का हम कुछ भी करते हैं तो वो परमेश्वर उसको मना करते हैं।
So who was the first person who died in the Bible? और कौन सा मनुष्य था जो बाइबल में पहली बार मरा? Who is the first person? कौन है वो पहला मनुष्य? Unfortunately, the very first death that happened in the Bible, in the human history, happened by murder. और दुर्भाग्यपूर्ण हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो यानी कि इंसान के पहले इतिहास में एक पहला जो मनुष्य मरा वो एक हत्या के रूप में मरा। Cain murdered Abel. कैन ने हाबिल को मार दिया। So, this spirit of murder, killing another person, has entered through sin. और दूसरे की हत्या करना, ये दूसरे की जान लेना, ये पाप के द्वारा इंसान के स्वरूप में आया है। See, the very first death recorded in the Bible, in the human history, was by murder. और बाइबल में और इंसान के इतिहास में हम देख सकते हैं जो पहला जो मनुष्य का मृत्यु हुआ वो हत्या के द्वारा हुआ। That's why in the second set of the Ten Commandments, when God was giving commandments regarding society, regarding other people, regarding neighbors, the first thing he was talking about is not to murder, take life. और जो दूसरा अब हम देख सकते हैं ये पहली 5 आज्ञाएँ हैं और फिर छठवीं आज्ञा जो दूसरा सेक्शन है आज्ञाओं को परमेश्वर जो हमें समाज में रहने के लिए देते हैं और जिस प्रकार से हमें समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, वो सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर हमें देते हैं कि तू किसी का खून ना करना। The idea of murder is from the devil. और हत्या करना और खून करना ये विचार शैतान की ओर से आता है। John 8:44, Jesus' words we see, और he यह means the devil was a murderer from the beginning. Jesus' words. और यीशु मसीह के वचनों को हम देखते हैं यूहन्ना 8 उसका 44 में लिखा हुआ है कि जो शैतान से जो डेविल जो शैतान है वो शुरुआत से ही हत्यारा है। So, killing, taking others' lives, murder, hurting others, this all is satanic. It is किसी को दुख devilish. पहुंचाना, किसी की हत्या करना या किसी का है ना जान लेना ये सब हत्याएं और ये सब स्वरूप जो है वो शैतान से आते हैं। So, it is satanic not only to murder but also to cooperate, support, or celebrate murder. और ये शैतानिक है कि किसी की हत्या करना और किसी की हत्या ही नहीं करना परंतु उसके साथ रहने सहयोगी बनना किसी की हत्या करने में या उनकी मदद करना या किसी की हत्या होने पे हम उसका आनंद मनाएं या उत्सव मनाएं ये भी शैतानिक है। Even if somebody kills our own enemy, if we celebrate that, it is equal to taking part in the murder. और अगर कोई हमारे दुश्मन को ही क्यों ना मार दे, अगर हम उसमें उत्सव मनाते हैं अरे अच्छा हुआ मेरा दुश्मन मर गया तो ये भी शैतानिक है। So anything related to murder is equal to murder. और Participate. कुछ भी जो हत्या से जुड़ा हुआ है और उसमें हम अगर उसमें किसी प्रकार से जुड़ जाते हैं तो वो हम समझते हैं उसमें हम हत्या में शामिल हो गए हैं। Even according to our law of our land, if some murder happens, the police will catch not only the person who killed, but who is all involved, who is in the background. Everybody the police will catch. और हमारे देश के कानून में भी हम देख सकते हैं कि अगर किसी ने व्यक्ति की हत्या की है तो केवल उस व्यक्ति को जो हत्यारा है उसी को नहीं पकड़ते परंतु उन लोग जो उस हत्या में शामिल हैं चाहे वो विचार देने वाले हो चाहे उनको मरवाने वाले हो हर किसी को पुलिस पकड़ेगी। So this commandment prohibits murder. That means giving top value, utmost value to life. और जो छठवीं आज्ञा है वो दिखाती है कि तुम हत्या ना करना। इसका मतलब ये है परमेश्वर जो जीवन है उसको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वैल्यूफुल बताते हैं। And it also tells the decision to take life it belongs to God. और जीवन लेना और देना ये परमेश्वर के हाथों में है। It is not in the hands of the person who is living, or it is not in the hands of the other person. और ये किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं है या उस व्यक्ति के जीवन के हाथ में नहीं है जो खुद का जीवन है वो उसके हाथ में नहीं है कि उसका अपने जीवन को ले सके और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है कि उसका दूसरे का जीवन वो ले सके। Even I don't have right to take my own life.
यहाँ तक कि मुझे भी मेरे जीवन पे अधिकार नहीं है कि अपने जीवन को समाप्त कर सकूँ या खत्म कर सकूँ। There is only right to life, but no right to death for me. और यहाँ पर केवल हम देख सकते हैं कानून में भी है, जीवन का अधिकार है लेकिन मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। So the ultimate authority of giving and taking life is in the hands of God. और सर्वश्रेष्ठ हम ये कह सकते हैं कि जीवन देना और लेना ये परमेश्वर के हाथों में है। Genesis 9:6, we see capital punishment. That means the punishment of taking one's life. और उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 6 वचन हम देते हैं जो कैपिटल पनिशमेंट कहलाता है, मतलब जो दूसरे की हत्या करता है उसके बारे में वहां पर दिखाया गया है। No, it's not about taking others' life. But capital punishment is the punishment in which the life of the culprit is taken. हाँ, तो कैपिटल पनिशमेंट में यहाँ पे जो है वह दिखाता है जो व्यक्ति जिसने हत्या की है उस हत्यारे के बारे में यहाँ पर आज्ञा है। It is the top punishment in any nation's law. और किसी भी संसार के किसी भी देश में जो जो ये है कैपिटल पनिशमेंट है वो सबसे ज्यादा है। In our Indian law, it is hanging to death. That is the top punishment. और हमारे जो भारतीय कानून में किसी को फांसी पर चढ़ा देना ये सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा कठोर कानून है। Yeah, in Jesus' time, in the Roman law, crucifixion, taking the life of a person on the cross, is the highest form of punishment, is a capital punishment. और रोमियो जब रोम के लोगों का यहाँ पर हम यीशु मसीह के समय पे देखते हैं जब रोम के लोग शासन करते थे तो जो कि अगर किसी हत्या की है तो उसको क्रूस पर चढ़ा देना सबसे कठोर दंड था उस समय का। Yes. So there is capital punishment in every law. और कैपिटल जो पनिशमेंट है जो सब कठोर दंड है वो हर एक राज्य के कानून में दिया गया है। The institution of this is seen in Genesis 9:6, where God says, "Whoever sheds the blood of a human, by another human shall that person's blood be shed." और उत्पत्ति 9 का 6 में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कोई भी दूसरे व्यक्ति का खून बहाता है उसका भी खून बहाया जाएगा। Because every human being is made in the image of God. क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक इंसान परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। So why we are not given authority to kill another person is because every human being is made in the image of God. हम क्यों किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। Whether it is a believer or unbeliever or whoever it is, everyone is made in the image of God. चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो कोई भी हो सब प्रभु की स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। That's why God says, because a person is in the image of God, you cannot murder him or her. और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में समानता में व्यक्ति बनाया गया है इसीलिए किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी की हत्या कर सके। In James also we see, because human beings are made in the image of God, we don't even have right to abuse them or hurt them or say bad words to them. और याकूब में भी हम देखते हैं क्योंकि इंसान को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है इसलिए किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनको दोष लगा सके या किसी को उनको हम कोई गलत पहुंचा सकें या उनके ऊपर हम कुछ कर सकें। So the sixth commandment prohibits murder. और 6वीं का जो आज्ञा है वो खून करने से मना करती है। But what it doesn't prohibit, और वो क्या नहीं मना करती? it doesn't prohibit killing in wars. और वो जो युद्ध में मारना उसको मना नहीं करती है। Because there is a different ethics for war. और क्योंकि जो नैतिक कानून है वो युद्ध के लिए वो अलग हैं। Killing in war is legal. और युद्ध में मारना वो कानूनी कहलाता है। Yes, so in a war, there should be killing. Each country or each team or each army, they kill each other. और हम देखते हैं कि युद्ध में या वो आर्मी हो या दूसरे देश की आर्मियां हो दूसरे जो लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को मारते हैं। There, if they say, I won't kill because killing is a sin, it won't happen. It can't happen. अगर वो वहां पे कहें कि नहीं नहीं मैं उनको नहीं मारूंगा क्योंकि मारना पाप है तो वो वहां पे नहीं होगा। That's why even in the Old Testament, we see God is
supporting and empowering the people of Israel to kill their enemies in the wars. इसलिए हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल लोगों को दूसरे लोग जो दूसरे देश पे चढ़ाई करते तो उनको मारने के लिए परमेश्वर उनका साथ भी देता है। David killed Goliath. हाँ, दाऊद ने गोलियत को मार दिया। If God told in the Ten Commandments, "Thou shalt not kill," and how could David kill Goliath? क्योंकि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में कहा कि तुम मारना मत, खून मत करना, तो दाऊद ने क्यों गोलियत का खून किया? So killing in a war is not murder, but it is ethical, it is legal. और युद्ध में किसी की हत्या करना, युद्ध में किसी को मारना, वो गैर कानूनी नहीं है, पर वो कानूनी है और वो नैतिक कानून के अंदर में आता है। Because those persons are not persons, but they are representing a nation, or representing a body, or representing an enemy force. और जो सामने वाला लोग होते हैं वो या एक देश को हमें दिखाते हैं या एक जो शरीर को हमें दिखाते हैं या हमारे दुश्मन के रूप में वो हमारे सामने होते हैं। Yeah, so killing in war is allowed. और युद्ध में मारना परमेश्वर ने अनुमति दी है। When the Lord has told, "I am the Lord of the battle," और क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं युद्ध रणभूमि का परमेश्वर हूँ। and God was there with the people of Israel whenever और they were in war. और जब जब युद्ध हुआ तब परमेश्वर इस्राएल लोगों के साथ था। And killing as capital punishment is also allowed. और किसी की हत्या करना कठोर दंड के रूप में वो भी अलाउ है, परमेश्वर ने अनुमति दी है। Not murdering, killing somebody, I mean taking somebody's life as a top punishment. और कानून के रूप में दंड देना किसी को वो अनुमति है। In India also we see in some cases the chief justices, they declare sentence to death by और hanging. हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में भी बहुत जो जो न्यायाधीश होते हैं वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। Even God told in Exodus chapter 21, we can see even God told और to यहाँ sentence to death if somebody commits some kind of sins. और हम निर्गमन 21 अध्याय में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद कहा है अगर कोई बुरा पाप करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। For example, whoever strikes father or mother shall be put to death. और एक उदाहरण के रूप में देखते हैं अगर कोई अपने माता पिता को मारता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। Whoever kidnaps a person or kidnaps a person, whether that person has been sold or is still held in possession, shall be put to death. If you kidnap और somebody, you will be put to death. अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण करता है या अपहरण करके उसको बेच देता है या उसको अपने अंदर में रखता है तो उस व्यक्ति को ही मार दिया जाए। So in Exodus chapter 21, you can read later God giving the law, I mean, the capital punishment for what kind of sins there should be capital punishment. और पर Um, एक the निर्गमन punishment 21 is killing, taking one's life as a punishment. और हम निर्गमन 21 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं बाद में कि परमेश्वर किस प्रकार के कानून वहां पर देते हैं कि जो व्यक्ति किस किस प्रकार से मार दिया जाना चाहिए। Yeah. So what is prohibited then? तो क्या क्या परमेश्वर मना करता है? It prohibits suicide, homicide. Homicide means killing other person. और वो परमेश्वर होमिसाइड मतलब दूसरे की जान लेने को परमेश्वर मना करते हैं। It prohibits suicide. That means killing oneself. और परमेश्वर आत्महत्या को जो अपने आप को मारना होता है उसके लिए मना करते हैं। It prohibits feticide. That means killing someone in the womb. That is abortion. और जो फेटिसाइड कह सकते हैं हम कि जो अबॉर्शन है कि दूसरे के जीवन को हम लेना जो गर्भ में है या गर्भपात कराते हैं उसके लिए परमेश्वर मना करता है। So abortion is also killing a person, killing a life, taking away life. गर्भपात या गर्भपात भी एक मनुष्य की जान लेने के बराबर है। So this commandment prohibits homicide, killing other person, suicide, killing oneself, and feticide, that is killing someone in the womb. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आज्ञा है
वो होमिसाइड दूसरे व्यक्ति को मारना, सुसाइड आत्महत्या अपने आप को मारना, और फेटिसाइड जो गर्भपात करना या गर्भ में बच्चे को गिरा देना, उन सबको मना करता है। Jesus teaching in Matthew 5:21 to 22, calling a brother or a sister fool is equal to murder. यीशु मसीह की शिक्षा में हम देखते हैं, मत्ती उसका 5 अध्याय 21 और 22 वचन हम देखते हैं कि अगर हम अपने भाई या बहन को मूर्ख कहकर बुलाते हैं, तो वो एक हत्या के समान है। In the Old Testament, when you kill, it is murder. But in the New Testament, when you call your brother a fool, it is equal to murder. पुराने नियम में हम देखते हैं कि अगर हम किसी की हत्या करते हैं, तो वो हत्या कहलाती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने भाई या बहन को मूर्ख कहते हैं, तो वो एक हत्या के समान कहलाती है। So according to Old Testament, we might not be murderers, but according to New Testament, many of us might be some murderers. पुराने नियम के अनुसार शायद हम वो हत्यारे नहीं होंगे, लेकिन नए नियम के अनुसार हम में से बहुत सारे लोग हत्यारे हैं। See how Jesus intensified the law. तो यहाँ पर देख किस प्रकार से परमेश्वर ने जो नियम को कितना कठोर कर दिया है। He did not abolish the law, but he intensified it. वो प्रभु यीशु मसीह ने उस कानून को जो पुराने नियम में हमें आज्ञा दी, उनको खत्म नहीं किया, परंतु उनको और भी आगे लेकर गए हैं। In the Old Testament, the act was a sin, but in the New Testament, even the intention, the thought is a sin. पुराने नियम में जो कार्य किया था वो पाप था, लेकिन नए नियम में विचार सोचना ही पाप कहलाता है। So for Jesus, the motive, the intention is more important than the act. प्रभु यीशु मसीह के लिए सोच विचार सबसे महत्वपूर्ण है कार्य से बढ़कर। Because it is from the thoughts, the actions will come. And even that intention, the root itself is sin. और जो जो कार्य है वो हमारे सोच और विचार से ही आते हैं, जो हम सोचते हैं वही पाप हो जाता है। So the sixth commandment, you shall not murder. तो छठवीं जो आज्ञा है वो आप पाप ना करें। So the Hebrew word is rasa, which means not just killing, but murdering. That means intentionally taking one's life. और जो इब्रानी जो शब्द है वो रासा है, इसका मतलब ये है कि केवल हत्या ही नहीं करना, परंतु जानबूझकर किसी की हत्या करना है। Sometimes it happens out of revenge, like people, when somebody did something, so as an act of revenge, people take others' lives. और कई कई बार ऐसा होता है कि लोग बदला लेने के लिए दूसरे का जीवन लेते हैं, दूसरे की हत्या करते हैं। And sometimes there is something called honor killing. और कई कई बार आत्मसम्मान के लिए किसी की हत्या करना भी कहलाता है। Like recently, one incident happened. Uh, a, a daughter, she married a lower caste person. और मैं एक घटना को याद करता हूँ कि एक एक पिता की बेटी ने एक छोटी जाति के जो लड़का था उससे शादी किया। And the father, he killed that husband of his daughter. और उसके पिता ने अपनी बेटी के पति को मार दिया। So it became a big issue in the news you might have seen recently. और आपने देखा होगा कि समाचारों में एक बड़ी घटना के रूप में उभर कर आई कि पिता ने आत्मसम्मान के लिए अपनी बेटी के पति को मार दिया। Honor killing, आत्मसम्मान के लिए हत्या करना, revenge killing, बदला लेने की हत्या करना, or killing just to hurt, or killing uh, to create some loss in that family or in that person's life. और किसी के जीवन में कठोरता से करना, कठोरता के लिए हत्या कर देना, या जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनको कठिन करने के लिए, सारे परिवार को समझाने के लिए किसी को मार देना। Or persecution, religious persecution, killing people because of their faith. और हम देख सकते हैं जो धार्मिक सताव है, किसी के विश्वास के कारण लोग दूसरे को मार देते हैं। Or human sacrifice, killing somebody to sacrifice to God is also murder. It is also prohibited. और धार्मिक जो देवी देवताओं को लोग उनका जो इंसान की बलि चढ़ाते हैं, वो भी यहाँ पर मना की गई है। So any killing except war killing and punishment killing is
prohibited by the sixth commandment. और छठवीं आज्ञा के अनुसार केवल जो युद्ध में हत्या करना और जो मृत्यु दंड देना है, कानूनी रूप से मृत्यु दंड देना, उसके अलावा जो कुछ भी हत्या होती है वो सब गैर कानूनी है और परमेश्वर उसको मना करते हैं। Why? Because we are made in the image of God. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। So this seminar is, the title is The Relevance of the Ten Commandments Today. और जो हमारा जो सेमिनार है उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है रिलेवेंस ऑफ 10 कमांडमेंट्स टुडे। मतलब आज में 10 आज्ञाओं का क्या महत्व है वो हम देख रहे हैं। So if I don't speak about the relevance today, this seminar is not complete. अगर मैं उन आज्ञाओं की महत्वता जो आज पाई जाती है उसको ना बताऊं तो जो मेरे से सिखाना भी व्यर्थ ठहरेगा। Like when we hear the word, you shall not murder, और जब हम ये शब्द सुनते हैं कि आप हत्या ना करें, it's like a feeling of relief. Okay, I have never murdered. और ऐसा लगता है कि ओह ठीक है, मैंने तो कभी हत्या की नहीं है। I mean, according to the Old Testament. मतलब पुराने नियम के अनुसार मैंने तो कभी हत्या की नहीं है। But the main issue that's going on in the world today is feticide, that's abortion. और जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम हो रहा है आज संसार के अंदर हम देखते हैं वो फेटिसाइड है। मतलब अबॉर्शन कह सकते हैं, गर्भपात हो रहा है। The whole people of the world are divided on this issue. Some support and some reject it. They don't support और it. और पूरा संसार इस गर्भपात के ऊपर है। कई लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कई लोग सहयोग करते हैं, कई लोग नकारते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। This issue has been one of the main issues in the recent US president elections. और जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था इस समय पर, उस समय पे भी ये एक बड़ा इशू होकर उभर कर आया। It is even deciding the rulers, this issue. अब यहाँ तक कि ये जो गर्भपात का इश्यू है, वो वहाँ के रूलर्स हैं, उनको भी उनके रूलिंग को इलेक्शन में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। All over the world, it has become a global issue whether people have to, whether countries or the law has to support abortion or not support abortion. और यहाँ तक कि पूरे विश्व भर में, संसार भर में यही चल रहा है कि या गर्भपात को सहयोग देना चाहिए या इसको नहीं देना चाहिए। Basically, the Bible is against abortion और बाइबल हम देखते हैं कि बाइबल जो है गर्भपात के खिलाफ में है। because abortion is murder, it is taking away life. क्योंकि गर्भपात है, किसी का जीवन लेना है, एक बच्चे का जीवन लेना होता है जो बाइबल में मना किया गया है। It is taking away the life of innocent, voiceless, and vulnerable human being. और इस प्रकार का है कि हम एक ऐसे व्यक्ति का जीवन हत्या करते हैं जो बिल्कुल निर्दोष है, जो उसकी आवाज भी नहीं है, यहाँ तक कि उसको पूरी तरीके से शरीर भी नहीं बना, उसकी हम हत्या करते हैं। Yeah, it is life. It is a human being. वो जीवन है, वो एक इंसान है। So when do you think life begins? और आप क्या सोचते हैं कि जीवन कब शुरू होता है? Does it start at conception? क्या वो जब वो कंसेप्शन पे स्टार्ट होती है? Does it start at 3 months? क्या वो 3 महीने के बाद में जीवन शुरू होता है? Or does it start at 6 months? और क्या वो 6 महीने के बाद में शुरू होता है? Or does it start after birth, when the child is born? Does it start at that moment? और क्या बच्चे के जन्म के बाद में वो जीवन शुरू होता है? When does life start? और कब जीवन शुरू होता है? Life starts at conception. और जीवन जब गर्भ में, जब बच्चा है ना गर्भ होता है, तभी से वो जीवन स्टार्ट हो जाता है। Recently, I came to know a very interesting fact. और आजकल मैंने एक बहुत ही रुचिकर सब चीजों को जाना है। There is one student here from Korea. He told in Korea, they start the age from the time of your conception. और मेरा एक मित्र है जहाँ पे जो पढ़ते हैं, कोरिया से हैं, वो बताते हैं कोरिया में
जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, उस समय से ही उसके जीवन को मापा जाता है। In India, our age starts from our birthday, the day we are born. और हमारे भारत में हमारी जो आयु है, वो हमारे जन्म होने के बाद से नापी जाती है। But they start counting it from the time of conception. So if a person is born in 1991, he would be 31 years now, not 30 years. और वहाँ पर लेकिन कोरिया हम देखते हैं, जब वो कोई स्त्री गर्भवती होती है, उसी समय से उस शिशु की आयु मापना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1991 में पैदा हुआ है, तो वो 19-29 साल का नहीं होगा, बल्कि वो 30 साल का होगा। Yeah, not so. Even the life spent in the womb is also counted as 1 year. और जो गर्भ में जो बच्चा जो जीवन बिताता है, वो भी 1 साल के रूप में मानी जाती है। Because that's life. That person lived, the child lived in the womb for 1 year, and even that is added to the age. क्योंकि वो बच्चा जो है, वो गर्भ में 1 साल तक जिया है, इसलिए वो भी आयु वहाँ पर नापी जाती है, उसमें जोड़ दी जाती है। And I think that's a right concept. Concept because life originated at conception, and the person survived for 1 year and then started living outside the womb. और मैं भी कहता हूँ यही सही है और यही अच्छा है, कि क्योंकि जीवन जो है, वो गर्भ में ठहरने से ही शुरू हो जाता है। So taking away the life of this innocent child in the womb is murdering. It's against God's law. और जो बच्चे का जो गर्भ में है, उसका जीवन लेना, वो हत्या है, इस बच्चे की हत्या करना। And you know, the process of this abortion is really scary. और आप जानते हैं कि जो जो गर्भपात करने के तरीके हैं, वो वास्तव में बहुत भयानक और डरावने हैं। So, what are the methods of doing this? One method they follow in medicine is suction. और जो मेडिकल लाइन में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के मेथड तरीके हैं, उसमें एक सक्शन मतलब निचोड़ के लेना। So, these pictures might be disturbing for many of you. If you don't want, you don't please don't see your screen. और ये किसी के लिए बहुत है ना, डरावनी हो सकती हैं ये जो पिक्चर्स मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं देखनी, तो कृपया स्क्रीन को ना देखें। So, what happens is they uh, pull the child out from the womb through a tube. एक ट्यूब के द्वारा वो क्या करते हैं, वो बच्चे को गर्भ में से बाहर खींच लेते हैं। It is called suction, means forcefully pulling out the fetus. और इसे सक्शन कहते हैं, मतलब दबावपूर्ण एक है ना, उसको बच्चे को अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। So they introduce a kind of tube, and with a suction device, it is forcefully pulled out. और एक ऐसा ट्यूब वो बनाते हैं, जिसके द्वारा बच्चा जो गर्भ में होता है, उसको वो अंदर से बाहर खींच लेते हैं दबाव के द्वारा। And this method is followed if the fetus is below 24 weeks, that is below 6 months. और ये जो मेथड है, वो तरीका है, वो 6 महीने से पहले बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। And the whole child becomes pieces and pieces, and it turns into liquid, and it comes out. और बच्चा टुकड़े-टुकड़े में बँट जाता है, और वो उसके द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है ट्यूब के द्वारा। See how pathetic and how bad it is. और देख सकते हैं कितना भयानक और कितना गंदा तरीका है। And another method they follow is dilation and evacuation method. और जो दूसरा मेथड है, डायलेशन और इवैक्यूएशन। If the pregnancy is more than 6 months, they follow this method. और जो गर्भ होता है, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है बच्चा, तो उसके लिए ये मेथड, ये तरीका अपनाया जाता है। So what they do is they insert a scissor kind of thing and cut the baby into pieces. First the legs, then the hands, and at last they will pull out the head. और ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बच्चे का एक कैंची लेकर गर्भ में जाते हैं, और उसके बच्चे के काट देते हैं। पहले उसके पैरों को काटते हैं, फिर उसकी अलग-अलग शरीर के भाग काट-काट के एक-एक करके बाहर निकालते हैं। So part by part, they pull out using a clamp or using a scissors kind of thing.
और वो पार्ट एक एक भाग को काट कर एक जो कैंची से या किसी और चीज से वो बाहर निकाल लेते हैं। It is more dangerous than stabbing a person and killing. ये सब बहुत भयानक है, किसी व्यक्ति को चाकू से मारने से बहुत भयानक ये तरीका है। The innocent, voiceless child, that small fetus, suffers because he has life. He suffers trauma and he dies inside. और जो बच्चा है वो बेचारा, है ना? उसकी आवाज़ भी नहीं है बेचारे की, वो बोल भी नहीं सकता है और उस बच्चे को सदमा लग जाता है अंदर ही अंदर और इनको मार देते हैं और वो मर जाता है। It is murdering the child and taking out. और वो क्या करता है, वो बच्चे को अंदर ही मार देते हैं और फिर से बाहर निकालते हैं। And if it is more than 6 months, they use partial birth abortion. और ये 6 महीने से ज़्यादा है तो पार्शियल बर्थ अबॉर्शन गर्भपात के कहते हैं उसको। So here the child is like delivery. He's pulled out and he's killed before taking out. और ज जैसे डिलीवरी होती है, जब बच्चे को जन्म दिया था उस प्रकार से बच्चे को बाहर निकाला जाता है और जब बाहर आता है तो उसे मार दिया जाता है। So the child will be injected some injection in the back of the brain on the head, and when the child dies, he will be completely taken out. It is literal killing. और क्या होता है कि वो बच्चे का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसमें एक इंजेक्शन के द्वारा कोई इंजेक्शन लिक्विड डाला जाता है, जिससे वो बच्चा मर जाता है और जब मर जाता है तो उसे फिर बाहर निकाल लिया जाता है। So in every of this method, it is so dangerous, and it is a cruel act that is being performed on the child. और किसी भी तरीके को हम देखते हैं बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना है और ये दयनीय है कि देखते हैं किस प्रकार से बच्चे को मार दिया जाता है। Do you think God is pleased in these things? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर इस चीज़ से खुश होता है? No. नहीं। See what these people are protesting for. They want to legalize abortion. और देखिए ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि गर्भपात को कानूनी कर दिया जाए। So they want to live as their wish, and they want to kill the child. They want to terminate pregnancy. और ये चाहते हैं कि जो भी हो वो अपनी इच्छा के अनुसार जिए, वो चाहे वो गर्भ नहीं ठहरना चाहिए उनको, वो अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को मार सकें। The problem is they want to have unwanted and unhealthy relationships, and they don't want the children. और इसका कारण ये है कि वो एक गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे के साथ में यौन संबंध करना है, संबंध बनाना है, उसके लिए चाहते हैं। This is a burning issue in the globe, in the world now. और ये एक आग जलता हुआ एक ज्वालामय जो इश्यू बन के उभर रहा है इस संसार के अंदर। Even in India, it is legal for abortion, I think, below 6 months, I think. और मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भारत में शायद 6 महीने से पहले गर्भपात कराना कानूनी है। But whether it's 6 months or 1 month or 1 year, whatever, abortion is killing, is murdering the child, and it is against God's law, and the Bible doesn't permit it. और चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे वो 7 महीना, 8 महीना, कितना ही महीना हो, अगर हम किसी बच्चे को मारते हैं गर्भ में, तो वो एक हत्या कहलाती है, जो बाइबल मना करती है। So life begins at conception. सो जीवन गर्भ में जब बच्चा ठहरता है, तब से शुरू हो जाती है। God knows us even before we were formed in the mother's womb. और परमेश्वर हमें जानता है, यहाँ तक कि हम अपनी माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर हमें जानता है। Heartbeat starts at 1 month. और क्या आपको पता है कि बच्चे का जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो 1 महीने जब गर्भ में हो तब से स्टार्ट होता है। At 1 month of pregnancy, the child will have a small heart and it starts beating. और जब 1 महीने का गर्भ ठहरता है, तो 1 महीने गर्भ में बच्चे का जो छोटा हृदय होता है और वो धड़कने स्टार्ट हो जाता है। And by 2 months, the baby gets the sense of touch and feel. और 2 महीने के बाद में बच्चा महसूस करना, छूने का और सूंघने का सब कुछ सीख जाता है। By 2.5 months, heart, lungs, kidneys, just 2.5 months, heart, lungs, kidneys, brain, and intestines are fully formed and fully functional.
और 2.5 महीने में हम देखते हैं उसकी किडनी है, हृदय है और सब प्रकार के भाग है, दिमाग है, हर प्रकार का भाग पूरी तरीके से बन जाता है और वो कार्य करने लग जाता है। And by 3 months, the baby gets his unique fingerprints. और 3 महीने में वो जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वो अपना उसके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं जो अनोखा होता है। And by 6 months, the baby can recognize mama's and papa's voices. और 6 महीने में बच्चा जो है अपनी मम्मी और पापा की आवाज़ को पहचान सकता है। Not just recognize, but differentiate also. Even his ears are functional. हुँ, और वो केवल उसको समझ ही नहीं सकता, परंतु वो अलग-अलग प्रकार से जान सकता है कि ये मम्मी की आवाज़, ये पापा की आवाज़ है, मतलब उसके कान अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। So life starts at conception, and hence abortion is nothing but violating the sixth commandment of God. और जीवन जो है जो गर्भ ठहरने से स्टार्ट होता है, इसीलिए अगर अबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, तो ये परमेश्वर के कानून के और परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ में है। So we need to pray for this kind of things that happening around the world. और हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है जो भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। Sin is increasing, and hence every anti-biblical and undivine activities are increasing. और पाप बढ़ रहा है और संसार में जो शैतानिक जो चीज़ें हैं वो बढ़ी जा रही हैं। जो लोग मसीह विरोधी हैं, जो लोग बाइबल के विरोधी हैं, बहुत तरीके से बढ़ रहे हैं। And many countries are legalizing this. That means to kill a child is legal in the womb. और कई देशों में हम देख रहे हैं वो गर्भपात को कानूनी रूप से ठहरा रहे हैं, कानून के लिए कानून बना रहे हैं कि अगर कोई गर्भपात करता है तो वो कानूनी है। Like in some case, in some countries there are some special cases. Only in those cases it is legal. और कई-कई देशों में जो स्पेशल जो केस होते हैं जो उसमें ही वो कानूनी है, परंतु नहीं का दूसरे जो केस हैं उनमें कानूनी नहीं है। But the Protestant demand is going on to legalize this in any kind of case. Like any abortion should be legalized. That's the demand of many people in the world. और कई-कई देशों में पूरे विश्व में यही लोग माँग रहे हैं सरकारों से कि आप पूरी तरीके से इसको कानूनी बना दें, चाहे किसी भी प्रकार का केस क्यों ना हो, आप उसको कानूनी ठहरा दें। This is satanic, and this is from the devil, and we people need to pray against these kind of ungodly things in the world. और ये शैतान की ओर से है और हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों को रोक दे। So today we have seen the sixth commandment, that is, you shall not murder. You don't have right to take others' lives. और जो आज हमने जो 6वीं आज्ञा देखी है कि आप खून ना करें, यानी कि आपको अधिकार नहीं है कि आप दूसरे का जीवन लें। It is not it prohibits taking life of others, taking life of self, and taking life of innocent fetus in the womb. और ये हमें मना करता है कि हम दूसरे की हत्या ना करें, आत्महत्या भी ना करें और दूसरे जो बच्चा है जो गर्भ में रहता है उसकी भी हत्या ना करें। The main thing is we are made in the image of God. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। And everyone have life, and they have right to live, right to life. और हर एक के पास जीवन है, हर एक के पास अधिकार है जीवन जीने का। The ultimate decision of giving and taking life is only in the hands of God. और परमेश्वर के हाथ में ही है कि वो किसी को जीवन दे या किसी का जीवन ले, वो परमेश्वर के हाथ में है। That's all for our today's seminar. May the Lord bless us, and we will meet with sixth and seventh commandments tomorrow. I mean, seventh and eighth commandments tomorrow. और यही आज के लिए जो सेमिनार में है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हम कल मिलेंगे 7वीं और 8वीं आज्ञा के साथ में। I thank Pastor Surendra for translating this class into Hindi. थैंक यू। Thank you very much. God bless you. Bye.